Okay students, so this is the second technique, standardization and simplification of work. ये दूसरी टेक्निक जो हम पढ़ रहे हैं FW टेलर के द्वारा दी गई ये टेक्निक है standardization and simplification. Let us understand the meaning of the word standardization. Standardization is a process through which you can fix the size, weight, measure, क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट के केस में ये है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब. इन केस ऑफ अ पर्सन स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स कि व्हाट शुड बी द वर्क ऑफ दैट पर्सन, व्हेन शुड ही स्टार्ट द वर्क, व्हेन शुड ही फिनिश द वर्क एंड व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ द पर डेज वर्क विच अ पर्सन शुड गिव. अगर मशीन की बात करें तो वहां स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि एक मशीन how long will it work, what will it cost, what is the per hour production capacity, what is the electricity or fuel it will consume per hour. All these things relate to the standardization. तो हम लोगों ने person, process, product, machine सबके context में standardization का क्या मतलब है इसको समझा. हिंदी में जब आप स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड को देखेंगे तो इसका अर्थ होता है मानक. किसी भी चीज के लिए एक मानक तय करना, एक मानदंड बनाना कि क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या इसके लिए चीजें होंगी. तो यहाँ तो फैक्ट्रीज में जब हम मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं तो इट हैज बीन सेड दैट इन ऑर्डर टू ब्रिंग क्वालिटी टू द प्रोडक्ट्स, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, you need to standardize your processes. You need to standardize each and every step which is involved in the management. हर एक स्टेप पे आपको स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस को, टेक्निक को फॉलो करना चाहिए. मीनिंग देयर बाय दैट यू मेंटेन अ स्टैंडर्ड इन एवरीथिंग, whether it is production, whether it is planning, whether it is sales, marketing, accounting, anything. और आप लोगों ने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी पढ़े हुए, तो आपको ज्यादा इसके बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है. यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग स्टैंडर्ड्स इन एनीथिंग, राइट? सो लेट अस कम टू दिस. सो स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट डिपेंड्स, इस टेक्निक में कहा गया है स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन स्टैंडर्ड मेंटेन इन द सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीन. आपकी आउटपुट के इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने मशीन कौन सी यूज की है, टूल्स कौन सी यूज की है, इक्विपमेंट्स क्या यूज किए हैं. आई विल टेक एग्जांपल. आप सभी अपने लोकल किराना स्टोर में जाएं जो आपके घर के पास हो, विल फाइंड दैट वहां पे बाकी खाने की चीजों के साथ कुछ लोकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के भी फूड पैकेट्स बिकते हैं, जैसे नमकीन के पैकेट हो गए, पापड़ के पैकेट हो गए. तो एट टाइम्स यू विल फाइंड कि उनकी पैकेजिंग जो है ऑड होती है, मतलब साइजेस में इवन नहीं होती. कोई पैकेट बड़ा होगा, 1 kg का ही कोई पैकेट बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा, तो कोई अलग शेप का दिख रहा होगा, बिकॉज दे डोंट हैव द स्टैंडर्ड पैकेजिंग इक्विपमेंट. वहां पे उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन नहीं फॉलो किया हुआ होता ड्यू टू सो मेनी रीजंस, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ फंड्स. तो ये जो आप देखते हैं ये आप तब देखते हैं जबकि वहां पे आउटपुट इसलिए उसकी खराब आ रही है या अलग अलग शेप्स में आ रही है क्योंकि देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन. इससे उनका काम भी डिफिकल्ट हो जाता है. द वर्क डजंट रिमेन सिंप्लीफाइड. इसीलिए कहा गया है कि देयर शुड बी स्टैंडर्डाइजेशन एट एवरी प्रोसेस, एवरी स्टेप. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डजंट मीन ओनली क्वालिटी, इट मीन्स साइज, टाइप, वेट, मेजर, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो जब आप ये चीजें किसी प्रोडक्ट के लिए डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट की ये साइज होगी, ये क्वालिटी होगी, ये इसका वेट होगा, ये वॉल्यूम होगा, देन इट बिकम्स फाइन. व्हाट इज द नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन? इसकी जरूरत क्या पड़ गई? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. एक गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट को एक फिक्स साइज में हम सेल करें और उसके फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हों. अब ये ना हो कि एक हमने देखा कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, उसने करीब करीब 20 तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स बना दिए. कंज्यूमर्स विल गेट कंफ्यूज्ड
और ऐसा केस स्टडीज में आप इससे जुड़ा हुआ देखेंगे कि कैसे बहुत सारी कंपनीज जब चल रही थी तो द डाइवर्सिटी इन प्रोडक्ट्स वेर सो मेनी, और उन्होंने बाद में ये तय किया कि नहीं, विल स्टैंडर्डाइज, और स्टैंडर्डाइजेशन के बाद उन्होंने कुछ चुने हुए अपने प्रोडक्ट्स रखे और उनकी फिगर्स भी अच्छी हुई और कंज्यूमर्स ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सो देयर हैज टू बी स्टैंडर्डाइजेशन, इसका यही फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड आउटपुट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस। एक रिफाइंड ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री, वो 500 ml और 1 लीटर और उससे भी बड़े बड़े बॉटल्स में पैक करती है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं 1 लीटर के रिफाइंड ऑयल के बॉटल का। वहां की सारी मशीनें ऑटोमेटिक हैं और वो जो मशीनें हैं वो उस बॉटल को होल्ड करती हैं। वो बॉटल अपने आप फिल हो जाते हैं, मतलब वॉश हो जाते हैं, फिर ड्राई हो जाते हैं, फिर फिल किए जाते हैं ऑयल के द्वारा। उनके ऊपर उनका कैप लगाया जाता है एंड लेबल लगाया जाता है एंड देन दे गो फॉर द पैकेजिंग। दूसरे ब्रांच में सरसों ऑयल बनाने का डिसीजन होता है और दूसरे ब्रांच में भी जो मशीन यूज की गई है वो मशीन इस बॉटल को होल्ड करने के लिए बनी हुई। चूंकि उस फैक्ट्री ने स्टैंडर्डाइजेशन को अडॉप्ट किया था तो मशीनों को इसी तरीके से लिया गया था कि जो बॉटल्स हैं वो इंटरचेंजेबली यूज की जा सके। तो अब यहां से इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन, इस फैक्ट्री को प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उनकी ये मशीनों में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता तो फिर उनको प्रॉब्लम आने वाली थी। वहां के लिए अलग बॉटल्स ऑर्डर करने पड़ते, अलग अलग बॉटल्स ऑर्डर करने के कारण बॉटल्स की कॉस्ट बढ़ जाती एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द, और इस तरह के और केसेस को आप स्टडी कर सकते हैं। टू सेट अप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये तो हम समझते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का ये सबसे बड़ा फायदा है। एंड लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू सेट अप स्टैंडर्डाइजेशन इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन प्रोसेसेस एंड इन इक्विपमेंट्स, इट इज एक्चुअली एप्लीकेबल फॉर मेन एंड मशीन्स। तो स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस में वैसे तो मैंने शुरू में ही डिफाइन किया था कि मेन और मशीन के लिए भी स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है। So the last point, to set up performance standards for men and machine, लोगों के लिए और मशीनों के लिए भी स्टैंडर्डाइजेशन, वो मैंने शुरू में ही बताया। लोग कितने देर काम करेंगे, कितना आउटपुट निकाल के देंगे, ये सारी चीजें स्टैंडर्डाइजेशन से पॉसिबल हैं, नेचुरली फिक्स्ड हो जाती हैं। मशीनों के केस में भी ये एप्लीकेबल है। मशीन कितनी बिजली लेके चलेगी, कितना आउटपुट निकालेगी, अगर फ्यूल लेती है तो कितना फ्यूल लेगी पर आवर मशीन की आउटपुट क्या है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, ऑल दिस थिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड थ्रू। तो ये हम लोगों ने सेकंड टेक्निक देखी जो कहती है कि यू कैन सिंप्लीफाई योर वर्क विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। सो यूज दिस टेक्निक इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द सेकंड टेक्निक ऑफ FW Taylor which speaks about standardization and simplification of work. Let us see the next technique of FW Taylor.